हेलो दोस्तों, मैं विकास यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल वीडियन स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर का मतलब आकृति गिनना। तो हम आज इसमें आकृतियों को कवर करेंगे और ये इसकी काउंटिंग फिगर की पहली क्लास है, तो जिसमें ट्रायंगल काउंट करेंगे। हम ट्रायंगल काउंट करेंगे यानी कि त्रिभुज गिनेंगे। और इसमें करीब 7 स्टेप हैं त्रिभुज वाले पार्ट में, तो इसमें करीब 7 स्टेप हैं और हम 7 स्टेप को धीरे धीरे कवर करेंगे। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसे बड़े आराम से समझेंगे। बहुत ही सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो कम से कम सेकंडों में निकाल सकते हैं इनका आंसर हम। तो सबसे पहले चलते हैं टाइप नंबर फर्स्ट की तरफ। टाइप नंबर फर्स्ट की तरफ लंबवत शीर्ष से सामने वाली भुजा पर मिलने वाली रेखा से बने त्रिभुज। लंबवत शीर्ष हमारा ये होता है, इस पर सामने वाली रेखा पर लंब डाल के जो हम त्रिभुज बनाते हैं, तो उस तरीके से हम एक त्रिभुज में कितने पार्टों में डिवाइड करके और कितने इसमें त्रिभुज होंगे, इस तरीके से हम निकालेंगे आगे। तो ये सादा सा तुम्हारा ट्रायंगल है और इसमें एक ही त्रिभुज बन रहा है। इस तरीके से सेकंड वाले में क्या है कि एक लंब डाला तो ये 2 पार्टों में डिवाइड हो गया। 2 पार्टों में डिवाइड हो गया तो ये इसमें 3 त्रिभुज बनेंगे। 3 कैसे बनेंगे, ये देखिए। यहाँ से फर्स्ट वाला स्टेप ये वाला, ये हमारा एक त्रिभुज हो गया और दूसरा त्रिभुज ये हो गया और तीसरा त्रिभुज पूरा एक त्रिभुज हो गया। इसी तरीके से इसमें 3 त्रिभुज बनेंगे। और इस तरीके से थर्ड वाले स्टेप में हम आगे देखेंगे कि इसमें 2 लंब डाले गए हैं। 2 लंब डाले गए हैं जिसकी वजह से हमारा ट्रायंगल 3 पार्टों में डिवाइड हो गया है। 3 पार्टों में डिवाइड हो गया है तो इसे हम नंबरिंग दे देंगे 1 2 3। तो 1 2 3 तीनों को हम जोड़ लेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा 6। इसी तरीके से फोर्थ वाला स्टेप है, इसमें 3 लंब रेखाओं को डाला गया है जिसमें ये 4 पार्टों में डिवाइड हो गया है, 1 2 3 4। इसी तरीके से हम इसे नंबरिंग दे देंगे और इसको ऐड कर लेंगे, जिससे हमारा फाइनली आंसर कितना होगा, 10 आएगा। अब हम आगे चलते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। क्षैतिज रेखाओं से बने त्रिभुज। क्षैतिज रेखाओं से ये बहुत ही सिंपल है, इसे हम क्षैतिज रेखाएं केवल याद रखनी है। क्षैतिज रेखाएं अगर हम जानते हैं तो इसे बड़े आसानी से हम इसे निकाल लेंगे। इसकी ट्रिक है, जितनी क्षैतिज रेखाएं उतने ही त्रिभुज, जितनी क्षैतिज रेखाएं उतने ही त्रिभुज होंगे इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाले स्टेप में हम यहाँ पे कि एक क्षैतिज रेखा है इसमें, तो इसमें त्रिभुज कितने होंगे, एक ही होगा। इसमें 2 क्षैतिज रेखाएं फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसमें त्रिभुज कितने होंगे, 2 होंगे। इसी तरीके से थर्ड वाले स्टेप में 1 2 3, तो इसमें त्रिभुज 3 होंगे कैसे आप ये देख लीजिए। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट वाली रेखा से ये एक सबसे बड़ा त्रिभुज बना हुआ है। उसके बाद सेकंड वाली रेखा से इससे ऊपर वाला ये त्रिभुज बना हुआ है और थर्ड वाली रेखा से इससे ऊपर वाला ये त्रिभुज बना हुआ है। इसी तरीके से फोर्थ वाले स्टेप में देखेंगे हम कि कितनी क्षैतिज रेखाएं, 1 2 3 4। तो यहाँ 4 त्रिभुज बनेंगे इसमें। पहले वाले से सबसे बड़े वाला, उससे छोटा दूसरी क्षैतिज रेखा से, उससे छोटा तीसरी क्षैतिज रेखा से, उससे छोटा चौथी क्षैतिज रेखा से। इसी तरीके से हम इनका आंसर निकालेंगे। अब आगे चलते हैं आगे की तरफ। ये है टाइप नंबर थर्ड में क्या है कि आगे हम 2 टाइप पढ़ के आए हैं, वो दोनों मिक्स हैं। तो अब यहाँ त्रिभुज बना हुआ है, देखिए कि ये जो क्षैतिज वाला था वो भी है इसमें और ये लंब वाला था वो भी है इसमें। तो अब हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को जो पढ़ के आए थे उसी तरीके से देखेंगे कि क्षैतिज रेखा पर एक लंब डाला गया था, जिससे ये 2 पार्टों में, अभी ये समझ लो कि क्षैतिज रेखा को आप भूल जाओ, बीच वाली क्षैतिज रेखा को आप भूल जाओ कि क्षैतिज रेखा है ही नहीं है इस त्रिभुज में। इस तरीके से इसे निकालो कि लंब डाला गया है, शीर्ष से लंब डाला गया है नीचे वाली रेखा पर, बेस वाली लाइन पर। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि बेस वाली लाइन पर लंब डालने से ये 2 पार्टों में डिवाइड हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम फर्स्ट सेकंड से कितने त्रिभुज बनेंगे, ये एक त्रिभुज बनेगा हमारा, और ये कितने बनेगा, 2। और एक सबसे बड़ा वाला, ये कितने हो गए, 3 त्रिभुज हो गए पहले वाले से। 3 त्रिभुज फर्स्ट वाले स्टेप से हो गए जो अभी हम पढ़ के आए हैं, उससे हो गए 3। उसके बाद में देखते हैं कि अगर एक क्षैतिज रेखा से 3 बन रहे हैं, अब क्षैतिज रेखाएँ कितनी हैं, 1 2, तो आप 1 और 2, तो एक क्षैतिज रेखा से नीचे वाली क्षैतिज रेखा से अभी बनाए हैं, तो उसमें कितने बने हैं, 3। और अब दूसरी वाली क्षैतिज रेखा से देखेंगे तो इसमें कितने बनेंगे, 1 2, यानी एक बड़ा वाला ये छोटा वाला, तो कुल मिला के 3। तो 3 और 3 कितने ट्रायंगल हो गए, इसमें 6 ट्रायंगल हो गए।
इसी तरीके से हम आगे चलते हैं कि इसमें शीर्ष से 2 लंब डाले गए हैं, जिससे त्रिभुज 3 पार्टों में डिवाइड हो गया है। और क्षैतिज रेखाएं कितनी रखी हैं इन्होंने? क्षैतिज रेखाएं 2 ही रखी हैं। तो अब आगे देखते हैं कि पहले त्रिभुज से फर्स्ट वाले स्टेप से कितने त्रिभुज बने थे। 1 2 3, तो हमने सबको ऐड किया था पिछले वाले में। तो 1 2 3, 3 को 2 से और +1 से ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6। और हमारी 2 क्षैतिज रेखाएं, तो सीधा हम गुणा कर देंगे, इन्हें डबल क्यों लिखेंगे। तो इसीलिए हमने 6 का गुणा 2 से किया है और आंसर 12 प्राप्त किया है। इसी तरीके से थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में देखेंगे कि शीर्ष से 3 लंब डाले गए हैं। शीर्ष से क्या हुआ है? 3 लंब डाले गए हैं, जिससे हमारा त्रिभुज 4 पार्टों में डिवाइड हो गया है। और क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं? क्षैतिज रेखाएं 1 2 3, तो क्षैतिज रेखाएं हैं हमारी 3। तो अब आगे हम देखते हैं फर्स्ट वाले स्टेप से कि सबको ऐड करेंगे। नंबरिंग दे दिया है हमने, तो सबको ऐड करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। और क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं हमारी? 3, तो इसे 3 से गुणा कर देंगे और हमारा आंसर 30 आएगा। इसी तरीके से आगे हम चलते हैं टाइप नंबर 4 की तरफ। जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो, अब ये टाइप 4 आया है, इसमें क्या है? त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो। तो सबसे पहले हम इसकी ट्रिक पढ़ लेते हैं। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तो अंदर वाले त्रिभुज से बने त्रिभुज 4 होंगे। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तो अंदर वाले त्रिभुज से बने त्रिभुज कितने होंगे? 4 होंगे, प्लस एक बाहर वाला होगा। तो अब हम हल करेंगे फर्स्ट वाले स्टेप को कि ये त्रिभुज बना हुआ है हमारा, और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज कितने हैं? त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, ठीक है। तो अंदर वाले त्रिभुज से कितने बनेंगे? 4। कौन सा वाला? एक ये और एक ये और एक ये, तो कितने? और एक बीच वाला, कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। और उसके बाद में एक सबसे बड़ा वाला, तो आपका प्रूफ हो गया कि 4 तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होगा तब बनेंगे, और एक बाहर वाला, तो यानी कि 5 हो गए। इसी तरीके से हम ये अब सबसे बड़े त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, उसके अंदर भी त्रिभुज है, तो इसमें क्या करेंगे हम? 4 तो अंदर वाले से बन गए, 4 उसके बाहर वाले से बन गए, और एक सबसे बड़े वाले से बन गया, यानी कि इसमें 9 हो गए। इसी तरीके से इसमें 4 त्रिभुज हैं, एक सबसे बड़ा है, एक उससे छोटा है, एक उससे छोटा है, एक उससे छोटा है। तो सबसे पहले हम छोटे वाले से गिनेंगे। छोटे वाले के कितने बनेंगे? 4, उससे बड़े वाले के 4, उससे बड़े वाले के 4, और एक सबसे बड़े वाले का। तो इस तरीके से यहाँ 4 4 8 और 8 और 4 12 और 1 13, तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? 13 त्रिभुज बनेंगे। अब हम आगे चलते हैं टाइप नंबर 4 की तरफ, टाइप नंबर 5 की तरफ। ये है हमारा मिक्स वाला। अभी 2 पढ़ के आए हैं, उनसे मिक्स है ये। तो देखते हैं हम कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज अगर बना हुआ है, त्रिभुज के अंदर हमारा त्रिभुज बना हुआ है, तो कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो सबसे पहले हमने 4 लिख लिए। उसके बाद में क्या होता है कि अब ये एक बाहर वाला जो लंबवत रेखा वाला शीर्ष से लंब पर रेखा, शीर्ष से क्षैतिज रेखा पर जो लंब डाला गया था उससे बने थे। अब ये कितने बने? 1 2, और बाहर वाला तो हमारा काउंटिंग यार हो चुका है पहले से, ये वाला हमारा काउंटिंग हो चुका है, तो ये हमें नहीं गिनना है, ये केवल 2 ही गिनने हैं। 1 2 3 4 5 6, और अंदर वाले से कितने बनेंगे? 4, तो 6 और 4 कितने हो गए? 10, और एक सबसे बड़ा वाला, तो हमारे यहाँ 11 हो गए। ये कितने हो गए? 11 हो गए ये, ठीक है। और अब सेकंड वाले स्टेप में चलते हैं कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है और उसके भी अंदर एक त्रिभुज है। और अब हम निकालेंगे इससे कि सबसे अंदर वाले से कितने बनेंगे? 4, उससे बाहर वाले से कितने बनेंगे? 4। और अब देखेंगे हमारे दोनों त्रिभुज कवर हो गए। उसके बाद में देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6, तो 2 2 तीनों शीर्षों से बनेंगे, ठीक है। तो 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, और एक सबसे बड़ा वाला, तो कितने हो गई ये? फाइनली 15 हो गई है। अब हम टाइप नंबर 6 लेके चलेंगे, टाइप नंबर 6 पर चलेंगे। अब आगे हम देखते हैं ये इस तरीके के त्रिभुज होंगे, इस तरीके से त्रिभुज होंगे, और इनकी जो खुली साइड होगी, खुली साइड से यानी कि क्षैतिज रेखा की तरफ से त्रिभुज जो बन रहा होगा वहाँ से हम काउंटिंग डालेंगे। देखिए यहाँ पर 1, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो हम किधर से भी गिनेंगे 4 4 होने चाहिए ये। तो इधर से 1 2 3
4, खुली क्षैतिज रेखा से हम त्रिभुज गिनेंगे। फिर देखिए इधर से 1 2 3 4, किधर से भी गिन लें हमारा 4 ही आंसर आना है, वो सॉरी 4 ही नंबरिंग आएगी। उसके बाद में हम देखते हैं कि नंबर को सीधे सीधे, इसमें ट्रिक है, ये ही ट्रिक है, सबसे सिंपल तरीका है, इससे अच्छा तरीका मुझे कोई लगता ही नहीं है कि 1 2 3 4 हमने नंबरिंग दे दी। उसके बाद में क्या किया, 1 को हमने सीधा 1 लिख लिया, उसके बाद में हमने क्रॉस वालों को जोड़ा, उसके बाद में 1 से 2 को जोड़ा, कितने हो गए 3 हो गए हमारे, 3 से हमने 3 को जोड़ा, कितने हो गए 6 हो गए हमारे, 6 को हमने 4 से जोड़ा, कितने हो गए 10 हो गए। तो अब हम इनको गिन लेंगे, सबको टोटल को ऐड कर लेंगे, कितने आए यहाँ 20। और फिर उसके बाद में हम पहली संख्या को ड्रॉप करेंगे, पहली संख्या को छोड़ेंगे पीछे से, फिर दूसरी संख्या को हम पिक करेंगे, इसे उठाएंगे हम, फिर तीसरी संख्या को हम इसे ड्रॉप करेंगे, फिर पिक करेंगे। इस तरीके से पिक वाली संख्या उठाइए। 6 + 1, इसे हमने उठा लिया, पिक करके उठा लिया, तो इसे 20 और 6 26 1 27, तो यहाँ हमारा 27 आंसर हो गया इसका। इसी तरीके से इसमें चलते हैं हम आगे कि ये कितने हैं, ये इसमें 5 खुली साइडों से त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से ये इसमें नंबरिंग आएगी, तो 1 से लेकर 5 तक आएगी। तो हम इसी तरीके से आगे वाले की तरीके से करते हैं कि 1 के सामने 1 रखेंगे, उसके बाद में क्रॉस वाले को जोड़ेंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो ये कुल मिलाकर हमारे कितने हो गए 35 हो गए। अब पीछे वाले की तरह करते हैं कि पहली संख्या को क्या करेंगे, हम ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे, और दूसरी संख्या को उठाएंगे, तीसरी संख्या को फिर छोड़ेंगे, फिर अगली संख्या को पिक करेंगे, फिर अगली संख्या को छोड़ेंगे। यानी कि पहला ड्रॉप करना है, दूसरा पिक करना है, फिर तीसरा फिर ड्रॉप करना है, चौथा फिर पिक करना है, पांचवा फिर ड्रॉप करना है, या अगर यहाँ छठवा भी होता तो छठवा फिर हम पिक करते। तो अब हम आगे देखते हैं कि पिक कौन सा करना है, 10 और 3 हमारा पिक करना है और 10 पिक करना है। 10 ये लिख लिए हमने और 3 ये लिख लिए, 10 और 3 13, 13 और 35 कितने हो गए 48, 48 हो गए। अब हम आगे चलते हैं, ये हमारा लास्ट टाइप है, टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7 है। इसमें क्या दिया होगा, एक स्टार दिया होगा, एक स्टार दिया होगा, वो आपसे पूछा होगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम ये कोने वाले गिनते हैं, 1 2 3 4 5, ये बाहर वाले कितने हो गए 5 हो गए हमारे। अब इस तरीके से यहाँ पे अब देखना, यहाँ से प्रत्येक कोने से एक और त्रिभुज निकलेगा। एक तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक का निकल आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये कितने हो गए 5 हो गए। अब हम यहाँ से कोने से देखेंगे कि एक त्रिभुज हमारा ये निकलेगा, यहाँ से यहाँ से ये देखना ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से 2 से निकलेगा, 2 से कौन सा वाला निकलेगा, ये वाला निकलेगा। इसी तरीके से हमारे पांचों कोनों से 5 और निकलेंगे, 5 और 5 कितने हो गए 10 हो गए। तो यानी कि एक स्टार वाले में अगर त्रिभुजों की संख्या पूछे तो इसे रट लो यार, इसे तो बड़े आराम से रट सकते हो कि त्रिभुज में 5 कोने होते हैं और 5 के डबल होते हैं, यानी कि 10 होते हैं। अब हमारा स्टार आ जाता है 6 शीर्षों वाला, 6 शीर्षों वाला वो स्टार होगा। तो हम कैसे गिनेंगे कि पहले बाहर वाले गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो पहले कौन से हो गए बाहर वाले। अब इसमें प्रत्येक कोने से नहीं बनेगा, बना के देख लो, प्रत्येक कोने से अब दूसरा स्टार नहीं बनेगा। अब देखेंगे हम कि ऊपर वाले और नीचे वाले सीट से एक एक ट्रायंगल बन रहा है। नीचे वाले से देखेंगे तो 5 3 और 1 से ये वाला बन रहा है 1, और 2 6 4 से ये वाला 1 बन रहा है। तो यानी कि 6 तो वो हो गए हमारे, 6 वो हो गए और 2 और निकल आए इसमें, तो यानी कि कुल मिला के 8 हो गए। तो इसी तरीके से आज का क्लास यहीं तक रखूँगा।